दोस्तों, इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। इतिहास असल में ये बताता है कि इंसान किस चीज़ से जीता और किस चीज़ से हारा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सच्चाई हर दौर में सामने आती है। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य तलवारों से नहीं बने थे, बल्कि शब्दों से बने थे। जिन लोगों ने लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया, उन्होंने ही पूरी दुनिया की दिशा बदली। आज अपने जीवन को देखिए, आप किस जगह खड़े हैं, लोग आपकी बात को कितनी अहमियत देते हैं। जब आप कुछ कहते हैं तो क्या लोग रुककर सुनते हैं या आपकी बात हवा में घुल जाती है? क्योंकि सच्चाई ये है कि जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो उसी पल आपकी वैल्यू तय हो रही होती है। या तो आप लोगों के दिलों और दिमाग में अपनी जगह बना रहे होते हैं, या फिर आप धीरे धीरे अपनी अहमियत खोते जा रहे होते हैं। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं होता। ज़्यादातर लोग ये कभी समझ ही नहीं पाते कि उनकी ज़िंदगी में रुकावट बाहर नहीं, उनके बोलने के तरीके में छुपी होती है। वो दिन रात मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन जब बात आती है अपनी बात मनवाने की, आगे बढ़ने की या लीडर बनने की, तो दुनिया उन्हें नज़रअंदाज कर देती है। वो सोचते हैं कि शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, शायद लोग गलत हैं। लेकिन असली वजह यह होती है कि उनकी आवाज़ में वो वज़न नहीं होता जो भरोसा पैदा कर सके। जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं और बोलना शुरू करते हैं तो लोग अनजाने में ही आपके बारे में फैसला कर लेते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या हासिल किया है, उन्हें फ़र्क पड़ता है कि आप उसे कैसे पेश करते हैं। आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, आपकी आंखों की स्थिरता और आपके बोलने का ठहराव ये तय करता है कि आप लीडर लगते हैं या नहीं। लीडर बनने का मतलब गला फाड़कर बोलना नहीं है। लीडर बनने का मतलब भारी शब्दों का सहारा लेना भी नहीं है। असली लीडर वो होता है जो कम शब्दों में गहरी बात कह दे, जिसकी आवाज़ सामने वाले के अंदर एक ठहराव पैदा कर दे। जो बोलता है तो लोग खुद ब खुद चुप हो जाते हैं। दिक्कत यह है कि हमें बचपन से ही गलत भाषा सिखाई जाती है। हमें बताया जाता है कि धीरे बोलना अच्छा है, हिचकिचाना सभ्यता है और अपनी बात को शायद में रखना समझदारी है। लेकिन हर बार जब आप शायद हो सकता है या अगर आपको बुरा न लगे जैसे शब्द बोलते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये संदेश देते हैं कि आप खुद को कमज़ोर मानते हैं, और दुनिया वही देखती है जो आप खुद को मानते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी सच्चाई है, लीडर की तरह बोलना कोई जादू नहीं है। यह कोई जन्मजात वरदान नहीं है। यह एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, जैसे आप कोई नई भाषा सीखते हैं, वैसे ही आप अपनी आवाज़ और अपने शब्दों को ट्रेन कर सकते हैं। जब आप पक्केपन के साथ बोलते हैं तो लोग आपको दिशा देने वाला मानने लगते हैं। जब आप सवालों की तरह नहीं बल्कि ऐलान की तरह बात रखते हैं तो लोगों का भरोसा अपने आप बढ़ने लगता है। आपकी आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं रहती, वो लोगों के लिए एक सहारा बन जाती है। लीडर अपनी आवाज़ से माहौल बनाता है। अगर वो घबराया हुआ है तो पूरी महफिल बेचैन हो जाती है, लेकिन अगर वो शांत है, स्थिर है, तो वही शांति दूसरों तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि सच्चे लीडर मुश्किल हालात में भी अपनी आवाज़ का संतुलन नहीं खोते। एक और चीज़ जो ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वो है ठहराव। जो लोग नर्वस होते हैं वो जल्दी जल्दी बोलते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो रुक गए तो लोग उन्हें भूल जाएंगे, लेकिन सच इसके उलट है। जो इंसान रुकना जानता है वही सबसे ज़्यादा ध्यान खींचता है। जब आप एक ज़रूरी बात कहकर कुछ पल चुप हो जाते हैं तो आपकी चुप्पी आपकी बात को और भारी बना देती है। और फिर आता है सबसे कीमती गुण, ज़रूरी बोलना। लीडर हर वक्त नहीं बोलता, वो तब बोलता है जब उसके पास देने के लिए कुछ मायने रखता हुआ हो। वो अपनी आवाज़ को सस्ता नहीं बनाता। यही वजह है कि जब वो बोलता है तो लोग उसे ध्यान से सुनते हैं। धीरे धीरे आपकी ये आदत आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल देती है। लोग आपसे सलाह मांगने लगते हैं, आपकी राय को महत्व देने लगते हैं, बिना किसी पद के भी आपको लीडर मानने लगते हैं। ये किसी जादू की वजह से नहीं होता, ये सिर्फ सही तरीके से बात करने की वजह से होता है। अब एक और गहरी बात समझिए। हमारे समाज में ये गलतफहमी फैली हुई है कि जो ज़्यादा बोलता है वही ताकतवर होता है, लेकिन असली ताकत खामोशी में होती है। चुप्पी वो हथियार है जिसे बहुत कम लोग इस्तेमाल करना जानते हैं। ज़्यादातर लोग सन्नाटे से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बातचीत के बीच चुप्पी आ गई तो वो हार गए। इसी डर में वो फालतू की बातें करने लगते हैं और अपनी ही वैल्यू कम कर लेते हैं। लेकिन जो इंसान चुप्पी के साथ सहज होता है, दुनिया उसे गंभीर और मजबूत मानती है। जब आप एक दमदार बात कहकर शांत हो जाते हैं तो सामने वाले का दिमाग आपकी बात को गहराई से प्रोसेस करता है। वह चुप्पी आपकी बात को सीधे उसके अवचेतन मन में उतार देती है। यही वजह है कि खामोशी एक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करती है। लीडर खामोशी का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करता है।
बात कहने के बाद रुकना, सवाल पूछकर चुप हो जाना, उकसाने पर प्रतिक्रिया न देना, दूसरों की बात खत्म होने के बाद थोड़ा ठहरना और फैसला लेने से पहले शांत रहना। ये सब चीजें एक इंसान को साधारण से अलग बना देती हैं। शुरुआत में ये सब करना मुश्किल लगेगा, आपका मन करेगा कि कुछ भी बोलकर सन्नाटा तोड़ दें। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी खामोशी मजबूत होती जाएगी और आपके शब्द और भी ज्यादा असरदार बनते जाएंगे। धीरे धीरे लोग ये महसूस करने लगेंगे कि आप फालतू नहीं बोलते, और जब आप बोलते हैं तो कुछ मायने रखता है। यही ध्यान आगे चलकर प्रभाव में बदलता है, और यही प्रभाव लीडरशिप की असली नींव बनता है। एक पल के लिए रुककर अपने आप से एक सवाल पूछिए। जब आप किसी मीटिंग में, किसी चर्चा में या किसी ग्रुप के बीच अपनी बात रखते हैं, तो क्या लोग आपको पूरा सुनते हैं या बीच में काट देते हैं? अगर ऐसा होता है तो ये आपकी काबिलियत की कमी नहीं है, यह आपके कम्युनिकेशन का संकेत है। हम सब अनजाने में दूसरों से मंजूरी मांगने वाली भाषा बोलते हैं। हम कहते हैं शायद हो सकता है, अगर आप सहमत हों तो। यह भाषा हमें सुरक्षित लगती है, लेकिन यही भाषा हमें कमजोर भी बनाती है। हर बार जब आप अपनी बात को लेकर खुद ही संदेह दिखाते हैं, तो सामने वाला भी आप पर संदेह करने लगता है। लीडरशिप की असली पहचान ये है कि आप अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेते हैं। आप जो कहते हैं उसके पीछे खड़े रहते हैं। आप गलत होने से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना फैसले के आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। एक लीडर अपनी आवाज से भावनाओं को कंट्रोल करता है। उसकी आवाज में जल्दबाजी नहीं होती, उसकी आवाज में स्थिरता होती है। यही स्थिरता सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराती है। लोग उसी इंसान के पीछे चलते हैं जिसके पास ठहराव होता है, और ये ठहराव सिर्फ आवाज में नहीं, सोच में भी होता है। लीडर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वह पहले सुनता है, समझता है और फिर बोलता है। यही आदत उसे भीड़ से अलग खड़ा करती है। एक और गहरी सच्चाई ये है कि इंसान तर्क से कम और भावनाओं से ज्यादा फैसले लेता है। इसलिए लीडर सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से बात करता है। वो सामने वाले को ये महसूस कराता है कि ये रास्ता सिर्फ सही नहीं, बल्कि जरूरी भी है। जब आप लोगों को ये महसूस कराते हैं कि आप उनके फायदे के बारे में सोच रहे हैं, तो वो अपने आप आपके साथ खड़े हो जाते हैं। आपको उन्हें धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका असर प्राकृतिक बन जाता है। लेकिन लीडरशिप का असली इम्तिहान तब होता है जब हालात मुश्किल हों, जब सामने वाला नाराज हो, जब बातचीत टकराव में बदलने लगे। ऐसे समय में आम इंसान या तो चुप हो जाता है या गुस्से में आ जाता है, लेकिन लीडर शांत रहता है। वो हालात को निजी नहीं बनाता, वो समाधान पर ध्यान देता है। वो सामने वाले की बात को ध्यान से सुनता है, दोहराता है और दिखाता है कि वो समझ रहा है। यही समझ तनाव को कम कर देती है, और जब माहौल शांत होता है तब असली समाधान निकलता है। धीरे धीरे लोग ये जान जाते हैं कि आप मुश्किल समय में भी स्थिर रहते हैं। यही भरोसा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लोग आप पर इसलिए भरोसा नहीं करते कि आप कभी गलत नहीं होते, बल्कि इसलिए कि आप घबराते नहीं हैं। जब आपकी आवाज, आपकी खामोशी और आपकी सोच एक साथ काम करने लगती है, तब आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा आकर्षण पैदा होता है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं। यही वो स्तर है जहां आपकी आवाज सिर्फ आवाज नहीं रहती, वो एक ताकत बन जाती है, एक पहचान बन जाती है, और वहीं से असली लीडरशिप शुरू होती है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक कमरा है, उसमें कई लोग बैठे हैं। सबके पास अनुभव है, सबके पास डिग्री है, सबके पास अपनी अपनी राय है। लेकिन जैसे ही एक इंसान अंदर आता है, माहौल बदल जाता है। कोई शोर नहीं करता, फिर भी सबका ध्यान उसी पर चला जाता है। उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है। यही असली पर्सनालिटी पावर है, और ये कपड़ों से नहीं आती, ये पद से नहीं आती, ये उम्र से भी नहीं आती। ये आती है उस अंदरूनी ठहराव से जो आपकी आवाज, आपकी चाल और आपकी मौजूदगी में दिखता है। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि असरदार बनने के लिए ज्यादा बोलना पड़ेगा, खुद को साबित करना पड़ेगा, अपनी उपलब्धियां गिनानी पड़ेंगी। लेकिन जितना ज्यादा आप खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप कमजोर दिखाई देते हैं। जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है, उसे खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। जब आप बोलते हैं तो आपका दिमाग दो जगह काम कर रहा होता है। एक हिस्सा शब्द चुनता है और दूसरा हिस्सा ये तय करता है कि आप डर से बोल रहे हैं या भरोसे से। और सामने वाला इंसान आपके शब्दों से पहले उस भरोसे या डर को महसूस करता है। यही वजह है कि कई बार लोग सही बात भी कहते हैं, फिर भी कोई नहीं सुनता, क्योंकि बात सही होती है लेकिन ऊर्जा गलत होती है।
लीडर की आवाज में एक खास तरह की स्थिरता होती है। वो आवाज ऊपर नीचे नहीं उछलती। वो हर वाक्य के अंत में सवाल नहीं बन जाती। वो रुकती है, ठहरती है और फिर आगे बढ़ती है। जब आप हर वाक्य के अंत में हल्का सा रुकते हैं तो आप सामने वाले को संकेत देते हैं कि ये बात महत्वपूर्ण है। और जब आप बिना घबराए चुप रह सकते हैं तो आप सामने वाले को ये संकेत देते हैं कि आपको उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। उन्हें चुप्पी से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वो चुप हुए तो सामने वाला उन्हें जज करेगा। लेकिन सच ये है कि चुप वही इंसान रह सकता है जिसके अंदर मजबूती होती है। कमजोर इंसान को हर पल कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। एक गहरी बात समझिए, जब आप लगातार बोलते रहते हैं तो आप सामने वाले को ताकत दे देते हैं, लेकिन जब आप बोलकर रुक जाते हैं तो ताकत आपके पास आ जाती है। यही वजह है कि असली लीडर बहस नहीं करता। वो अपनी बात कहता है और फिर रुक जाता है। अब सामने वाले को तय करना होता है कि उसे उस बात के साथ क्या करना है। और यही रुकना, यही ठहराव आपकी बात को दिमाग से दिल तक ले जाता है। धीरे धीरे आपकी ये आदत आपके रिश्तों को भी बदल देती है। लोग आपके सामने ज्यादा खुलकर बात करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप सुनते हैं, सिर्फ बोलते नहीं। और जो इंसान सुनना जानता है वही इंसान असल में कंट्रोल में होता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। दुनिया उन लोगों की नहीं सुनती जो सही होते हैं। दुनिया उन लोगों की सुनती है जो स्थिर होते हैं। आप गलत हो सकते हैं, फिर भी लोग आपके साथ खड़े रहेंगे अगर आपकी आवाज में घबराहट नहीं है। लेकिन आप सही होकर भी अकेले रह जाएंगे अगर आपकी आवाज में डर है। इसलिए लीडर बनने का पहला कदम ये नहीं है कि आप क्या बोलते हैं। पहला कदम ये है कि आप किस हालत में बोलते हैं। जब आप अंदर से शांत होते हैं तो आपकी आवाज खुद ब खुद भारी हो जाती है। आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही शांति अभ्यास से आती है। हर बातचीत में खुद को याद दिलाइए कि आपको जल्दी नहीं है। आपको खुद को साबित नहीं करना, आपको बस अपनी बात रखनी है। शुरुआत में लोग हैरान होंगे, उन्हें आपकी ये नई चुप्पी अजीब लगेगी। लेकिन कुछ ही समय में वही लोग आपकी मौजूदगी को महत्व देने लगेंगे, क्योंकि इंसान उस चीज की कदर करता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। जब आप हर वक्त बोलने के लिए मौजूद नहीं रहते तो आपकी आवाज की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप बोलेंगे नहीं, लेकिन लोग फिर भी आपकी तरफ देखेंगे। वो दिन होगा जब आपकी आवाज नहीं, आपकी मौजूदगी बोलेगी। और वहीं से आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, वहीं से आप लीडर बनना शुरू करेंगे। तो अब सवाल ये नहीं रह जाता कि आप कितना जानते हैं। सवाल ये है कि जब आप बोलते हैं तो दुनिया आपको कैसे महसूस करती है। क्योंकि इस दुनिया में लोग शब्द याद नहीं रखते, लोग एहसास याद रखते हैं। उन्हें ये याद रहता है कि आपके सामने खड़े होकर उन्हें कैसा महसूस हुआ। अगर आपकी आवाज में ठहराव था, अगर आपकी मौजूदगी में शांति थी, तो लोग आपको भूल नहीं पाएंगे। याद रखिए, लीडर बनने के लिए भीड़ से आगे बोलना जरूरी नहीं है, भीड़ से अलग खड़ा होना जरूरी है। जब आप बोलने से पहले खुद को संभाल लेते हैं, जब आप चुप्पी से डरना छोड़ देते हैं, तब आपकी आवाज खुद ब खुद असर करने लगती है। उस दिन आप बहस नहीं करेंगे, आप सफाई नहीं देंगे, आप खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन आपकी जरूरत किसी को आपको समझाने की नहीं होगी। लोग खुद आपको समझने की कोशिश करेंगे। यही असली ताकत है, यही असली लीडरशिप है। और जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो कोशिश कीजिए कि आप वही इंसान बनकर बाहर न जाएं जो इसे देखने से पहले थे। अगली बार जब आप बोलें तो थोड़ा ठहर कर बोलिए, कम बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि लोग चुप हो जाएं। क्योंकि दुनिया उन लोगों की नहीं सुनती जो सिर्फ आवाज उठाते हैं, दुनिया उन लोगों की सुनती है जिनकी आवाज में वजन होता है। और अब वो आवाज आपकी हो सकती है। अगर ये बात आपके अंदर कहीं लगी है, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ वीडियो नहीं था बल्कि खुद से आई हुई एक याद दिलाने वाली आवाज थी, तो इसे अपने पास मत रखिए। इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिनकी मेहनत तो दिखती है लेकिन जिनकी आवाज अब तक अनसुनी रह जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और बातें आएं जो शोर नहीं असर पैदा करें, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंसान को जिसे आज अपनी आवाज की ताकत याद दिलाने की जरूरत है, तो इसे शेयर कर दीजिए। क्योंकि सही बात सही इंसान तक पहुंचना भी लीडरशिप का ही हिस्सा है।